मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया ही होंगे। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सोमवार की व्रत कथा, जो बहुत ही अच्छी होने वाली है, बेहद ही अच्छी होने वाली है। तो मित्रों, इस कहानी को आप पूरा सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना। भगवान शिव है, आपकी मनोकामना है वो पूर्ण अवश्य करेंगे। तो मित्रों, कहानी सुनते हैं अभी। एक गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। उनको कोई भी संतान नहीं थी। साहूकारनी बहुत दुखी थी, साहूकार भी बहुत दुखी था। उनका कोई मुख भी देखना नहीं करता था। समझता समझाता था कि वह बहुत ही परेशान था। बहुत परेशान साहूकारनी और साहूकार बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। वो अपने वंश को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, दोनों ही पति पत्नी। तो साहूकार है जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के व्रत करता था और बहुत ही अच्छी तरह से उनकी पूजा पाठ करता था। और माता फिर पार्वती ने शिव भगवान को एक दिन बोला कि शिव कि हे नाथ, ये जो साहूकार है आपकी है, जो इतनी अच्छी तरह से विधि विधान से पूजा पाठ करता है, और आप है जो इनकी है जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं करते हो। तो भगवान शिव ने और कहा कि हे देवी, इनके है इनको संतान की प्राप्ति नहीं लिखी है इनके भाग्य में, और यह चाहते हैं कि मुझे संतान की प्राप्ति हो, तो ये हम कैसा कर सकते हैं? तो माता पार्वती ने कहा कि हे भगवान जी, हे भोले, आपको है जो इनकी मनोकामना है जो पूर्ण करनी ही होगी। तो भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पे कहा, हे गौरी, संसार में जैसे कर्म करता है बंदा वैसा ही फल पाता है। जैसे किसान है जो खेत में बीज बोता है और फिर एक पेड़ उनको है जो मिलता है, उसी तरह है आदमी भी जैसे कर्म करता है वैसा ही उनको फल मिलता है। उसी तरह इस साहूकार के कर्म में है जो संतान के सुख नहीं है। तो माता पार्वती ने कहा, शिव से दोबारा कहा, हे नाथ, अगर आपकी इतनी पूजा पाठ इतनी भक्ति भाव करने के बाद भी है जो आप इनकी मनोकामना पूर्ण नहीं करोगे, तो आपको है जो कौन मानेगा? फिर पार्वती के इतना कहने पर भगवान शिव ने कहा कि ये साहूकार बहुत धनवान है पर इनके नसीब में नहीं है, और यदि हम इनको संतान का सुख दे भी देंगे तो भी केवल 12 वर्ष तक ही इनका जो पुत्र है वो जीवित रह पाएगा। फिर साहूकार को शिव भगवान ने सपने में आकर कहा कि आपको है जो पुत्र की प्राप्ति होगी, पर वो केवल 12 वर्ष तक ही है जो जीवित रहेगा। फिर उनका है जो सुख आपको नहीं मिल पाएगा। तो यह बात, ये स्वप्न देखकर साहूकार है जो ना ही तो खुश था और ना ही उदास था, और एक सोच में ही डूबी रहता था। और फिर क्या हुआ कि साहूकार फिर से पूजा पाठ है जो करना चालू कर दिया। कुछ ही दिन बाद है जो साहूकारनी है पेट से रह गई, और फिर 9 मास के बाद में है उनको एक बेटे ने जन्म दिया, और घर में बहुत ही खुशियाँ छाई थी, खुशी का माहौल बना था। लेकिन साहूकार है वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि मेरा बेटा है जो 12 वर्ष तक ही जीवित रहने वाला है। तो फिर ऐसे करके है जो साहूकार का बेटा बड़ा हुआ और 11 वर्ष का हुआ, तो साहूकारनी ने कहा कि हम इनकी शादी कर देते हैं, बच्चा बड़ा हो गया है। तो साहूकार ने बोला, नहीं, अभी शादी नहीं करेंगे और बच्चे को पढ़ाएंगे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए है जो काशी भेजेंगे। तो उनके मामा को बुलाया और काशी में भेजने के लिए उनके मामा के साथ में है अपने बेटे को साहूकार ने है जो भेज दिया, और बहुत सारे है पैसा दे दिया उनको, और कहा कि रास्ते में है यज्ञ हवन है करवाते जाना, धर्म पुण्य करते जाना। तो बोले ठीक है। तो एक रास्ते में राजा है जो हवन करवा रहा था, उनको एक लड़का था, वो लड़का आँख से काना था, और राजा इस सोच में डूबा था कि मेरे लड़के की शादी है जो कौन करेगा, अब कैसे करेंगे। तो राजा ने इससे विवाह
कौन करेगा, इस विवाह इसमें डूबा रहता था। तो राजा ने साहूकार के बेटे के बारे में सोचा कि मैं मेरे लड़के की जगह शादी है जो इसकी कर देता हूँ, दूल्हा इसको दिखा देता हूँ और बहू मेरे घर ले आऊँगा। ऐसा सोचकर है जो साहूकार से राजा ने है जो बात की कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तेरे बेटे को मैं दूल्हा बनाऊंगा और मेरी बहू है जो बेटे के घर लेके आऊंगा, मेरा बेटा आंख से ऐसे काना है। तो साहूकार को है जो इस बात को लेकर है जो मना लिया। तो साहूकार ने बोला कि ठीक है। फिर राजा ने साहूकार को इस बात के लिए मना लिया और राजी कर लिया और दूल्हे का कपड़ा है जो साहूकार के बेटे को पहना दिया और तोरण भी है जो तोरण की रस्म भी पूरी करवा दी और फिर 7 फेरों की रस्म के लिए भी राजी कर लिया। तो वो साहूकार है जो मान गया, तो 7 फेरे भी करवा दिए। और फिर क्या हुआ कि 7 फेरे करवाने के बाद में राजा ने कहा अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो साहूकार के बेटे ने जाते जाते क्या किया कि दुल्हन के जो कपड़े थे उस पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह है मुझसे हुआ है और मैं अभी काशी में है जो शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, और तुम जिसके साथ में जाओगी वो एक आंख से काना लड़का है, वो तुम्हारा अभी तुम्हें घर लेके जाएगा। तो ये बात राजकुमारी ने पढ़ ली और बहुत ही निराश हो गई और फिर राजकुमार के साथ में राजकुमारी ने जाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो सभी उदास हो गए और एकदम उदासी का माहौल छा गया और अपने माता पिता से बोली, कहा कि मेरा पति ये नहीं है, वो तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी गए हैं पढ़ने। तो फिर ये बात सारे गांव में फैल गई और सभी उदास हो गए। तो राजा ने है जो सारी बात है लड़की के घर वालों को बता दी, सच सच सारा बात है जो बता दिया। और ये सुन के है जो फिर मामा भांजा वो उधर से चले गए, मामा भांजा है जो काशी में पहुंच गए और शिक्षा ग्रहण करने कर भी ली और हवन की तैयारी करके है जो हवन यज्ञ है करवाने लगे। ऐसे है जो इनकी जो भांजे की उम्र है, जो साहूकार के बेटे की उम्र है, वो 12 वर्ष से होने वाली ही थी उस दिन जिस दिन यज्ञ कर रहे थे। और अचानक से मामा से बोले कि मामा मेरी तबीयत है जो खराब हो रही है। तो मामा ने कहा कि तुम अंदर जाके सो जाओ, मैं यज्ञ करवाता हूँ। इतना कहकर वो अंदर सो गया और उनकी है जो मृत्यु अंदर हो गई। तो फिर कुछ ही देर बाद में यज्ञ पूरा होने के बाद में है जो मामा ने यज्ञ पूरा होने के बाद में मामा ने पंडितों को भोजन करवाया और भोजन करवाने के बाद में वो अपने घर जाते हैं और मामा अंदर जाके देखता है तो भांजा है जो अंदर है जो मरा पड़ा था। तो इस हालत में भांजों को देखकर मामा है जो रोने लग गए थे जोर जोर से, पर वो रो नहीं पा रहे थे, क्या करे। तो वो रो रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर रास्ते से है जो माता पार्वती और शिव भगवान है वो जा रहे थे। और फिर माता पार्वती ने रुक कर बोला कि हे स्वामी, कोई मुझे रोने की आवाज़ आ रही है और इस व्यक्ति का है जो हम दुख दूर करेंगे। ऐसा कहकर वो अंदर चले जाते हैं और देखते हैं तो उनका मामा रो रहा था। तो अंदर जाके देखा तो वो भांजा उनका मरत पड़ा था। उनको देख के पार्वती माता है जो आश्चर्य में पड़ गई कि हे स्वामी, ये तो साहूकार का ही बेटा है जिसने आपको जन्म दिया था, जिसने आपको ही ये सब वचन दिया था। तो ये अब क्या हो गया। तो हे स्वामी, आपसे है जो प्रार्थना है कि इसको जीवित कर दो, वरना इसको इस मृत हालत में इनके माता पिता देखेंगे तो वो जीते जी मर जाएंगे। ऐसा कहकर है जो पार्वती जी की बात है जो शिव ने मान ली और उनको जीवित कर दिया। और वो भांजे ने आंखें खोल ली साहूकार के बेटे ने और वो उठ गए, खड़े हो गए और भगवान शिव के है जो चरण पकड़ लिए। इतना सुनकर वो शिव भगवान पार्वती है जो अंतर्ध्यान हो गए और वो मामा भांजा है जो अपने गांव के लिए है वहां से रवाना हो गए। और आते आते रास्ते में आ रहे तो जिससे उनकी शादी हुई थी उन लड़की के पिता है जो राजा है वो रास्ते में रथ लिए जा रहा था और उनको देखा तो वो पहचान गया साहूकार के बेटे को और फिर अपने घर ले जाता है। और घर ले जा कर के है जो अपनी बेटी को है जो बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे हैं जिस लड़के से तुम्हारी शादी हुई है ये वही लड़का है। तो उनको समाज में बताता है, गांव वालों को इकट्ठा करता है, खुशी का माहौल फिर से करते हैं। और साहूकार के बेटे के साथ में है जो लड़की को विदा कर देते हैं। तो
तो दुल्हन दूल्हा बना के अपने साथ में है उनको विदा कर देते हैं, विदाई दे देते हैं। तो वो घर आते हैं और इधर साहूकार के घर में है जो साहूकार और साहूकारनी है जो छत पे बैठे थे कि अगर हमारा बेटा जिंदा घर नहीं आया तो हम यहीं से कूद कर है जो अपनी जान दे देंगे। तो सबसे पहले है तो उनका मामा आता है उनके पास में और कहता है कि अभी है जो तुम्हारा बेटा है जो जीवित है और तुम्हारा बेटा सही है और अपने साथ में शादी करके अपनी दुल्हन को घर लेके आए, एक राजकुमारी को घर लेके आया है। तो इतना सुनकर वो नीचे आते हैं और बहुत ही खुशी से हैं जो मिलते हैं और मिलाप करते हैं और खुशी से उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और बहुत ही खुश होते हैं और भगवान शिव से है जो प्रार्थना करते हैं, हे भगवान शिव, जैसा हमने है जो आपने हमको दिया था वैसा सभी को, जैसा जो भी आपकी कहानी सुने आपके व्रत करें उनकी सभी की है भोले इच्छा पूर्ण करना और सभी की मन्नत पूर्ण करना। और हे भगवान शिव भगवान, जैसा हमको फल दिया था वैसा सभी को देना। और वैसा वो सारा का सारा परिवार है, साहूकार साहूकारनी और साहूकार का बेटा बहू सभी है बहुत खुशी से अपने घर में है जो रहने लगे। और भगवान शिव की है जो पूजा पाठ है चारों लोग मिलकर है जो बहुत ही खुशी से करने लगे और भोलेनाथ की कृपा उस पे हुई। जैसी हे भोलेनाथ आप सभी पे है, साहूकार के ऊपर जैसे साहूकार के बेटे पे आपने कृपा करी वैसी सब पे करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना और जो भी आपकी कहानी सुने उनकी सभी की इच्छा पूर्ण करना। हर हर महादेव, बोलो शिव भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।